जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ पूरे विश्व की मानवता के लिए एक तरीके से खतरा बना हुआ है और पूरे विश्व को ये मिलकर सोचना होगा कि किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ को समाप्त किया जा सकता है। जी, आप सही समझ रहे हैं। आज मैं जो ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ हमास के द्वारा जो इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया गया, जो इजराइल के लोगों को ब्रूटली जो है, बहुत निर्दयता से जो है, जिस तरीके से मारा गया, इजराइल में घुस करके मारा गया। वो जो है कहीं ना कहीं, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे हैं या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे तो एक बाउंडेशन है जिसकी वजह से आपको हम जो है वो वीडियो या फोटो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप ट्विटर वगैरह पे जाएंगे तो आपको ऐसी जो है तस्वीरें मिलेंगी जो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक हैं, जिससे कहीं ना कहीं हर बार मानवता शर्मसार होती है। और ये अटैक जो है हमास की तरफ से, अब हमास के बारे में आप जानते हैं, हमास जो है फ़िलिस्तीन का एक आतंकी ग्रुप है। आप ये ऐसे कह लें कि फ़िलिस्तीन को रन करने वाला जो है वो हमास है, और हमास को जो है जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है फ़िलिस्तीन से, सीरिया से, ईरान से, लेबनान से। ठीक है, हमास और हिजबुल्लाह ये दो ग्रुप हैं जो लगातार जो है एक्टिव हैं। ठीक है, और एक तरीके से पूरे विश्व भर में उनको जो है आतंकवादी घोषित किया गया है। और भारत का भी स्टैंड इसको लेकर के क्लियर है कि वो आतंकवादी हैं। उनके द्वारा जो है लगभग जो है ये दावा किया गया कि उन्होंने जो है गाजा पट्टी पर, माफ कीजिएगा, इजराइल पर जो है लगभग 5,000 से ज़्यादा जो है उन्होंने रॉकेट हमले किए। अब बात आती है कि भाई, जो मोसाद का नाम विश्व भर में इतना फेमस है, इतना प्रचलित है, माना जाता है कि मोसाद अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा चुन चुन के मारता है। वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस जिसके पास है, वो जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे चूक गई, कैसे उन्हें पता नहीं लगा कि इतनी बड़ी घटना जो है उनके स्वयं के देश पर होने वाली है, इतनी सारी प्लानिंग के बाद, और अचानक से जो है इतनी भयंकर, इतनी तेजी के साथ जो है हमला करना कि इजराइल को संभलने में जो है टाइम लग गया कई घंटों तक। जब तक इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस, इसराइल के लोगों को पता चले, तब तक जो है हमास के हजारों आतंकी इसराइल में घुस चुके थे। और जो है उन्होंने जो है लगभग जो है बहुत तबाही मचाई। लगभग मान सकते हैं 1300 से 1400 लोग घायल थे, और जो है अब तक जो है 400-500 लोगों की मौत हो चुकी है अकेले इसराइल में। अब बात वहीं आती है कि इजराइल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, मोसाद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि इतने बड़े अटैक के बारे में उन्हें भनक तक नहीं लगती है और इतना सारा कुछ हो जाता है। देखिए, मैं भी अभी जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, ना ही कोई मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 5 पॉइंट जो कहीं ना कहीं इसराइल ने गलती की थी, उन 5 पॉइंट की बात कर लें। उससे पहले मैं बता दें कि 1973 के बाद ये सबसे बड़ा जो है हमास के द्वारा या किसी एक आतंकी ग्रुप के द्वारा जो है सरप्राइज अटैक जो है इसराइल पे किया गया। देखिए, इसराइल में लगभग हमास हर साल 2 साल में इस तरीके के अटैक करते रहता है। इसराइल उसको रिटेलिएट करता है, फिर जो है समझौते होते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। फिर ये साल, 1.5 साल, 2 साल बंद रहता, और फिर हमास जो है इसी तरीके से कोई ना कोई घटना करता है। लेकिन इस बार हमास की तैयारी, हमास ने जिस तरीके से हमले किए हैं, उससे देखकर लग रहा है कि हमास लगभग जो है पिछले साल 1.5 साल से पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, यहाँ तक कि इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस आईडीएफ के भी जवानों को उन्होंने बंधक बनाया। उनके खुद के जो नागरिक हैं, उनको जो है इन लोगों ने जो है, हमास के आतंकियों ने जो है और बंधक बनाया, और ब्रूटली जो है जिनको जिस कंडीशन में पाया, घरों में घुस करके ब्रूटली जो है ब्लड, कोल्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको देख करके रूह कांप जाए, इस तरीके से मारा गया।
पूरी जो इस्लामिक इतिहास आपने देखा है, जिस तरीके से ये मारते हैं, जो इनकी जो है सोच है, ठीक है, वो साफ-साफ दिख रही थी। इस्लामिक कट्टरपंथ का एक बहुत घिनौना चेहरा आज से नहीं, लगभग आप भारत के परिप्रेक्ष्य में ले लें, विश्व के किसी भी जो है आप जगह पर देख लेंगे, तो ये जो है विश्वास रखते हैं उसी तरीके से काटने की, गर्दन काटना हो जिस तरीके से ये बकरे को काटते हैं, तो इन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके से जो है ब्रूटल मर्डर्स करने के लिए, जो है इन्हें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है इस तरह लोगों को मार करके। और यहीं तक नहीं, ये मार रहे थे और उनको जो है दिखा करके लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। कई सारी वीडियो जो है आपको ट्विटर वगैरह पे देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि इज़राइल की वो गलतियां कौन सी हैं जिस पे इज़राइल को सोचना चाहिए। ये एक चीज़ तो है कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है। पहली गलती कि आपकी इंटेलिजेंस आपके मोसाद को भनक तक कैसे नहीं लगी, आपके बगल में, आपके घर में, आपके हाथ के नीचे जो है इतनी बड़ी जो है तैयारी की जा रही थी और आप जो है उसके बारे में अनभिज्ञ थे, आपको कोई नॉलेज नहीं थी। आपकी इंटेलिजेंस चूक जो है ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसमें कोई जो है एक आम सा नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति भी जो है, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति अगर ये समझ सकता है कि ये इंटेलिजेंस चूक है तो है, ठीक है। दूसरी चीज, 2021 में जो हमला हुआ था और उसके बाद से इजराइल ने बहुत ज़्यादा जो है बम वम गिराए थे, बहुत ज़्यादा जो है गाज़ा में जो है तबाहियाँ मची थी। और उसके बाद से इजराइल ने ये जो है एक समझौता किया कि भाई ठीक है, हम यहीं पे युद्ध बंद कर देते हैं। और इजराइल ने सोचा कि इनके जो लोग हैं उनके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं है, कोई इकोनॉमिक स्रोत नहीं है, तो उनको हम जो है आप इजराइल में जो है उनको काम दे देंगे। अब इजराइल को ये लग रहा था कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके जो है हमास की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जस्ट इनके ऊपर अपोजिट पड़ गया। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि हमास के लोगों को यहाँ पर जो है इजराइल के अंदर जो है नौकरी देना या काम करने की जो सलाह थी, इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि इजराइल हाल के दिनों में अरब देशों के साथ जो है अमेरिका के साथ मिलकर के संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहा था और उसे लग रहा था कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसा जो है मान करके जो है इजराइल कहीं ना कहीं जो है एक कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि में चला गया था। उसे लग रहा था कि अब सारी चीज़ें सही हैं, उसके बीच में जो है कई सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से चौथी सबसे बड़ी जो चूक थी इजराइल की मेरे नज़रिए से, वो थी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर। मैं मानता हूं कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपने परमिट दिया था लोगों को हमास के आतंकियों, क्योंकि इजराइल के बारे में ऐसी कहावत है या ऐसी कहानियां या ऐसा माना जाता है या माना नहीं जाता है, आप किसी भी कंट्री से हैं अगर इजराइल में हैं पैदा हुए तो आपको एक चीज़ करना ही होता है कि आपको डिफेंस में काम करने होते हैं कुछ दिन। और वहाँ पे बच्चा बच्चा सैनिक है, तो एक सैनिक कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं करता। लेकिन जो हमास के लोग थे उस पर कहीं ना कहीं इजराइल ने नज़र नहीं रखी, उन्हें खुली छूट दी, जिसकी वजह से जो है उनके जो है इंटेलिजेंस में सेंध लगी, ठीक है, उनके जो है सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगी, उनको अंदर की खबरें जो है मिलती रही। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, हमास को हर बार थपेड़ लगा करके छोड़ देना। हमास को हर बार थपेड़ लगा करके छोड़ देना। देखिए, ये हमास और हिजबुल्लाह, ये जो भी आतंकी संगठन है, ये जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथ हैं, ठीक है, उनकी जो सोच है, ठीक है, आप देखें अगर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं गाजा पट्टी में जिसमें लोग लाश को दफन करने जा रहे हैं और तालियां बजा बजा करके जो है इजराइल की बर्बादी के दुआएं मांग रहे हैं, इजराइल को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो इन चीज़ों से ऊपर हो चुका है कि हम मरेंगे मारेंगे, ठीक है, उन्हें आप डरा धमका कर कुछ समय तक के लिए शांत रख सकते हैं।
बहुत लंबे समय तक नहीं, एक बीमारी होती है, एक रोग होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बिना परमानेंट सर्जरी के वो नहीं निकलता, वो बीच बीच में उभरता रहता है। तो जब तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का इजराइल पूरी तरीके से एक अच्छी सर्जरी नहीं करता, एक अच्छे तरीके से सर्जरी नहीं करता है, इन्हें जड़ से समाप्त नहीं करता है, इनका समूल नाश नहीं करता, तब तक इजराइल में शांति आप नहीं देख सकते। हर साल 2 साल में ये एक बार आक्रमण करते हैं, फिर इजराइल के द्वारा आक्रमण किया जाता है, इनके ठिकानों को उड़ाया जाता है, इनकी जो है आर्टिलरी को ख़त्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, वहाँ पे जो है बमबारी की जाती है। और उसके बाद फिर ये साल 2 साल जो है ईरान जैसे देशों से, सीरिया लेबनान जैसे देशों से सपोर्ट लेकर के फिर वो इकट्ठा करते हैं, फिर तैयारी करते हैं और फिर जो है आक्रमण करते हैं। तो ऐसा चलता रहेगा। इजराइल को इसका कोई ना कोई जो है परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना ही इजराइल के लिए जो है, इजराइल अगर भविष्य में खुद को सुरक्षित रखना चाहता है तो इजराइल को जो है कहीं ना कहीं जो है इनका जो है परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। और इजराइल को ये समझना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री, अगली बात पे आते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात कही कि ये युद्ध इजराइल पे थोपा गया है, इजराइल के लोगों को। तो गिरने वाली हर एक लाश, हर एक मृत्यु पे जिम्मेदार हमास के लोग होंगे। अब देखिए, इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो हैं बच्चे, आम नागरिक, महिलाएं। ये क्या करते हैं कि सामने कर देते हैं बच्चों को, महिलाओं को। ये इस्लामिस्टों का बहुत पुराना इतिहास है। भारत में भी उठा के देख लें कि जब इनको पता चलता था कि भारत के राजा जो है बच्चों और औरतों पे आक्रमण नहीं करते, तो ये बच्चों औरतों को आगे कर देते थे। आप कश्मीर को उठा के देख लीजिए, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कि पीछे से पत्थरबाजी होती थी, आगे महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे। फिर जब रिटेलिएट किया जाता था तो किसी बच्चे को गोली लग गई और उसके बाद से ये हाय रब्बा मचाना शुरू कर देते थे। और ऐसा ही ये करते हैं। इनके जो बेसिस हैं आप देखेंगे वो एकदम रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है। कहाँ पे हैं? रेजिडेंशियल एरिया के बीच में। यानी कि जब इजराइल जो है आक्रमण करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो नागरिक मारे जाएंगे। अब उसमें बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, ठीक है। कुछ लोग मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्दोष हो सकता है। जब जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि एक मौत के जनाजे में एक लाश उठाए कंधे पे लोग जो है इजराइल की बर्बादी का जो है कामना कर रहे हैं, इजराइल की बर्बादी के बारे में मना रहे हैं, तो आप उस कंट्री से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ के कुछ लोग जो है सही हो सकते हैं, निर्दोष हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है। तो ये उन बच्चों की लाशों को सामने रखते हैं। कभी कभी तो नाटक भी करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बच्चों को सुला देंगे, ऊपर से सफ़ेद कफन डाल देंगे, बोलेंगे देखो भाई 5 साल का बच्चा मर गया, 10 साल की लड़की मर गई, ठीक है, वो महिला मर गई, उसने आक्रमण नहीं किया था, फिलिस्तीन के लोगों का क्या गलती है? अब हम आते हैं इन सारी चीज़ों के बीच बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमास एक आतंकी संगठन है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और मुझे ये स्टैंड क्लियर लगा। मुझे लगता है कि हर एक कंट्री को, अमेरिका भी साथ में खड़ी है। फ्रांस जो है झेला है अभी कुछ दिन पहले, तो इमैनुअल मैक्रों की भी जो है बयान आए और उन्होंने भी कहा कि हम इजराइल के लोगों के साथ हैं, जो लोग मरे हैं, ठीक है, जिनको ब्रूटली मारा गया है। यार वो वीडियो देख करके जो है मैं ग्लानि से भर गया कि इतनी जो है ग्लानि क्या होनी थी, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मानवता शर्मसार हुई है जो हमास के आतंकियों ने किया है। अब आते हैं थोड़ा सा ईरान, टर्की और पाकिस्तान की तरफ। ईरान तो ठीक है, इकोनॉमिकली ठीक है, चल रहा है, उसका ठीक ठाक है। और आप जानते हैं कि ईरान जो है बहुत तरीके से हमास को जो है सपोर्ट करता रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से, और आगे करता रहेगा। अगर हमास और हिजबुल्लाह जिंदा रहे तो इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन मैं अपने पड़ोसी देश के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है। पड़ोसी देश में एक ट्रेंड चला, हैशटैग हमास, सपोर्ट हमास। जिनके घर में स्वयं दाने नहीं हैं, अगर इनके ऊपर से एक रॉकेट भी गुजर जाए तो इनके देश में ब्लैकआउट हो जाता है कि भारत ने जो है परमाणु बम मार दिए, एटम बम मार दिए, ठीक है, मिजाइल, ये बोलते हैं मिजाइल मार दिया, ठीक है, मिसाइल भी बोलने नहीं आता जाहिलों को, मिसाइल मार दिया।
ये लोग जो है सपोर्ट हमास का जो है हैशटैग चला रहे हैं ट्विटर पर। आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। छोड़ दीजिए यार, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो जाहिलों की कंट्री है, जाहिल बस्ती जिसको कहते हैं, जाहिलों की पूरी एक बस्ती है। उस बस्ती से एक्सपेक्टेशन कितनी की जा सकती है ये हमें और आपको सबको पता है। हम बात करेंगे भारत में रहने वाले कुछ लोगों की। युद्ध जो है स्टार्ट किया हमास ने, युद्ध हुआ इजराइल पे, इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल स्वयं की सुरक्षा के लिए रिटेलिएट कर रहा है, अपनी जो है अस्तित्व बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है वो, ठीक है, लड़ रहा है। आप जो है यहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो हैशटैग यहाँ पे भी भारत में भी चलाया जा रहा है, हैशटैग सपोर्ट फिलिस्तीन, सपोर्ट हमास, फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए भारत सरकार को। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, फिलिस्तीन दौरे पे गए थे। तो ये लोग ये सारी दुहाई भी दे रहे हैं, तो वो बच्चा जियो पॉलिटिक्स का मैटर है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसराइल हमारा सबसे अच्छा पार्टनर रहा है हमेशा से, हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारे उसके साथ जो है डिफेंस पार्टनरशिप है, तो हम वहाँ पे उसके साथ हैं, खड़े रहेंगे। और इसराइल ने जो झेल रहा है वो भारत हमेशा से झेलता आया है, कश्मीर हो, ठीक है, बहुत समय समय पर पाकिस्तान फंडिंग टेरर से भारत जूझता रहा है, तो हम जानते हैं कि वो कष्ट क्या होता है। अभी स्वरा भास्कर ने भी जो है भंड मार दिया कि फ़िलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके ऊपर जो है जुल्म हो रहे हैं। तो स्वरा जी, आप स्वयं चले जाइए, जो है हमास के लोगों को समझाइए, एक आध रात उनके बीच बिताइए, हो सकता है कि वो आपकी बातें सुन लें, पसंद आ जाएं आप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे पीछे समझाइए, आगे पीछे समझाइए, आप समझ रहे हैं। तो स्वराज जी, आपको समझ आना चाहिए। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, लेकिन उन्हें जो है जिस तरीके से औरतों को अर्धनग्न करके जो है मारा गया, ठीक है, उन्हें जो है हेड माउंट कैमरे से जो है रिकॉर्ड किया गया, उसकी जो है टेलीकास्टिंग की गई, उसे लाइव किया गया, वो इनको नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है हमास की पलाई। तो मुझे लगता है कि ये पिलाई हमास की जो है जारी रहनी चाहिए। गाज़ा पट्टी का जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा पट्टी का हम जो है पूरा नक्शा बदल देंगे। हम ये नहीं चाहते कि आप गाज़ा पट्टी का नक्शा बदलें, हम ये चाहते हैं कि आप जो है पूरे के पूरे हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म करें। हिजबुल्लाह कुछ दिन से शांत है, लेकिन हमास की खात्मा ज़रूरी है, और उसके बाद से हिजबुल्लाह का। इन दोनों को ख़त्म करें, साथ में आप लेबनान और सीरिया, इन दोनों पे भी आक्रमण करें। हिजबुल्लाह और हमास दोनों के ठिकानों को चुन चुन करके जो है मारें और ख़त्म करें, ठीक है। दोनों संगठन आपके लिए हानिकारक हैं। पूरी की पूरी तरह से गाजा पट्टी समाप्त करें। इस तरीके से रिटेलिएशन होगा, तभी जो है आपका अस्तित्व बचा रह सकता है। क्योंकि अगर ये टेररिस्ट मारे जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी मानवता को फ़ायदा मिलेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से कुछ तो जो है मैसेज इसराइल की तरफ से आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमास के आतंकियों ने जो है समय समय पे कश्मीर से भी जो है उनका कनेक्शन माना जाता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये ज़रूरी है। दोस्तों, ये रही आज की चर्चा का जो है कुछ अंश। मुझे और आपको दोनों को, मैं जानता हूँ कि आप सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारे लिए जो है ये जो वीडियोस थे, फोटोस, फुटेज थे, वो हृदय विदारक थे। लेकिन यहीं इसी देश में रहने वाली एक कम्युनिटी ऐसी भी है जैसे मज़ा आ रहा है, जो हमास के हम लोग को जस्टिफाई करने में तुले हुए हैं। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें। इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की रिलाई और पिलाई चलती रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आगे भी चालू रहेगा, और इजराइल ये वहीं ख़त्म करेगा जब सब कुछ जो है टोटल ख़त्म हो जाएगा, तभी इजराइल रुकेगा। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से चेंजेस आते हैं। मैं आपको आगे भी जो है इस पर अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।